करप्शन की टीम कहाँ जाएगी? ये क्या लीड करेंगे? ये आपस में ही मंदिर तो बना है, भगवान साक्षात हम लोग को आए, इतना दिन इंतजार कर करके कितना आदमी चले गए, कितना आदमी का कुर्बानी हो गया। भारत का नागरिक है, हमारा महान कर्तव्य है जो वोट देना, लेकिन जो हम लोग का अच्छा करेंगे उसी को ही हम वोट देंगे। विकास के मामले में हमारा देश आज भारत ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज अपने आर्थिक परिस्थिति से बहुत आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं लीजा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है और ऐसे में फिलहाल हम आप पहुंचे हैं जनता के बीच, और ये ऐसी जनता है जो बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनके मन में क्या कुछ चलता है ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। जहां चुनावी मुद्दे हैं, जहां जनता अपने मुद्दे को लेकर के ईवीएम में जाएगी और कहीं ना कहीं वोट डालते हुए नज़र आएगी। और ऐसे में फ़िलहाल हम वृद्धा आश्रम आप पहुँचे हैं। यहाँ के लोगों का क्या कहना है इस उम्र के पड़ाव में, आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ चलता है जहन में, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से चुनावी शंखनाद हुआ है, लोकसभा चुनाव सामने है, इन तमाम चीज़ों को आखिर वोट डालने जाते हैं और वोट डालने के दौरान क्या कुछ मन में रहता है, सबसे पहला सवाल ये हम करते हुए नज़र आएंगे। चलिए हम जुड़ते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसे में बताना बेहद दिलचस्प होगा कि ये वो लोग हैं जो अपने समय के महारथी रह चुके हैं और अपने समय में यहाँ की अगर बात की जाए तो विकास कार्य में भी योगदान बेहद दिया है। फ़िलहाल हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। चलिए जुड़ते हैं सीधे तौर पे और जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी शंखनाद को किस रूप में देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में वोट डालने क्या जाएंगे? हाँ, वोट डालने जाऊँगा। वोट डालते हैं? डालता हूँ। कहाँ का वोटर आईडी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रांची के रहने वाला हूँ। डिब्डी मेरा घर है और वहाँ पे पोलिंग बूथ है वहीं पर हमारा, और मैं वहाँ वोट हर साल जाता हूँ, देता हूँ वोट। यहाँ पे आप कितने सालों से? यहाँ तो मैं पैदा ही हुआ करीब। इस जगह अगर वृद्धाश्रम की बात की जाए, आश्रम में पिछले आप समझिए 1 महीना से ज़्यादा, 1.5 महीना रख लीजिए। 1.5 महीने से यहाँ पर हैं? हाँ जी। घर में कितने लोग हैं? घर में हमारी वाइफ हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, तीनों इंजीनियर हैं, अपना कमाते हैं खाते हैं। लेकिन रांची में कोई नहीं रहता क्योंकि सब बाहर कमाते हैं और अपना देखभाल अपना करते हैं। तो मैं तो बुला नहीं सकता हूँ कि आप मुझे देखो, तो मेरी मजबूरी थी कि भाई मैं अब आश्रम में जाके सेटल करूँ। अगर बात की जाए, चुनाव है और चुनाव के दौरान कई चीज़ें दिखाई पड़ती है, ऐसे में आपकी पहली पसंद कौन? बीजेपी, स्पेशली मिस्टर मोदी। मोदी आखिर क्यों? बिकॉज मोदी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो लीडर है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड लीडर। लीडर है जो सबको लेके चलता है। मैंने तो मोदी जी के मुंह से कभी बुरी बात सुनी ही नहीं, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं सुना। भले वो किसी को मुस्कुरा दें, कुछ बोल दें, लेकिन ही हैज़ नेवर क्रिटिसाइज एनीवन इन पर्टिकुलर। वो जब बात करते हैं लीडरशिप, एक लीडर है जो सबको साथ के लेता है। वो ही इज़ अबव रिलीजन, ही इज़ अबव कास्ट, ही इज़ ह्यूमैनिटी। विकास हुआ है, विकास कितना देखते हैं? विकास, अच्छा डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट नहीं रहता तो ये हम लोग 10 साल में ये नहीं, यहाँ नहीं रहते। जो लोग बायस्ड नहीं है वो जाके टेलीविज़न में भरा हुआ है, गूगल में भरा हुआ है। आप गूगल कीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बोलिए, चाहे आप सोलर एनर्जी बोलिए या विंड एनर्जी बोलिए, इसकी कोई अंत नहीं है। आपको प्रूफ मिलेगा आपके पास। वो बोलते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप RIT फाइल करके देखिए, आपको मिलेगा। जितने मिनिस्टर्स हैं उनके लीडर, आपके पास अच्छा कैडर मिनिस्टर्स होना चाहिए जो देखभाल करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के एक मिनिस्टर हैं, तो कोई लॉ के हैं, तो कोई होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं।
उनसे बात करिए, आपको पता चल जाएगा। महागठबंधन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन है वो भी लगातार कह रही है कि जनता हमारे साथ है, जनता उस विषय में क्या सोच रही है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? उसको तो देयर इज़ अ न्यू वर्ड कॉइंड, ठग बंधन। करप्शन की टीम कहाँ जाएगी? ये क्या लीड करेंगे? ये आपस में ही आप ये राहुल गांधी को लीडर बनाना चाहते हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ उनके लिए रास्ता नहीं है। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। और मोदी जी की टीम में जितने भी इंसान हैं वो मैंने समझिए उनका स्वरूप है। मोदी जी का दूसरा स्वरूप वही लोग है, उनको सहायता बहुत करते हैं, मदद बहुत। अमित शाह है, अनुराग ठाकुर जी हैं, ज्योतिष सिंधिया हैं, ये सब सिलेक्टेड आदमी है। योगी राज जी है, योगी राज जी उत्तर प्रदेश में जितना डेवलप किए हैं, इंडिया में कोई स्टेट उतना डेवलप नहीं किया। उत्तर प्रदेश जितना डेवलप किया मोदी राज के राज में, एनडीए सरकार में, वैसा कोई डेवलप नहीं किया आज तक में। हिंदुस्तान में किसी कोई स्टेट दिखा दीजिए कि वो डेवलप किया। तो विकास की यहाँ बात हो रही है, विकास के साथ साथ झारखंड की नहीं बल्कि अलग राज्यों की भी बात की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम भी सामने आ रहा है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से विकास हुआ है वो योगी सरकार में ही मुनासिब हो पाया है। और ऐसे में और भी लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं। क्या वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जरूर जाऊंगा। वोटर आईडी बनी हुई है? वोटर आईडी बनी हुई है। यहाँ कितने सालों से? यहाँ 1 साल करीब होने वाला है। जी। आपके मन में कौन चलता है, किसे पसंद करते हैं? चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव है। जो न खाता है न खाने देता है वही पसंद है। कौन है वो? वो नरेंद्र मोदी। वो न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसका वही सिद्धांत है। तो जो न खाता है न खाने देता है, यानी प्रधानमंत्री को सीधे तौर पे ये सामने रखते हुए कह रहे हैं कि उन्हें हम पसंद करते हैं। अगर गठबंधन की बात की जाए तो उसे किस निगाह से देखते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? गठबंधन भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई एक जगह पे, उसको हाँकने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो कभी अपने अपने आपस में लड़ते रहते हैं, इससे उनको विश्वास नहीं है। जो सबके पीछे, एक आदमी के पीछे सारा दुनिया जो दुश्मन बन जाए, तो सोच लीजिए एक आदमी ईमानदार है, देश चलाने वाला है, मुनासिब है। एक आदमी ईमानदार है। हाँ, गठबंधन से कुछ थोड़ी होने वाला है। गठबंधन चोर और सब डाकू, जितना चोर है सबका गठबंधन हुआ है। चोरों का गठबंधन ये कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये इनका कहना है, जनता का कहना है। और जनता सर्वोपरि है, क्योंकि सरकार को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन्हीं तमाम लोगों को बिल्कुल सामने आना पड़ता है, क्योंकि 5 सालों में ये अपने भारी मतों का इस्तेमाल करते हैं, वोट डालते हैं और उसके बाद सरकार चुनते हैं। और ऐसे में इस बार आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी बातें सामने रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री को लेकर के मोदी की गूंज यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। अब ज़रा कई चीज़ों को और जानते हैं। मंदिर बना है और इस मंदिर पे क्या कुछ है? अरे वाह, मंदिर तो बना है, भगवान साक्षात हम लोग को आए, इतना दिन इंतजार कर कर के कितना आदमी चले गए, कितना आदमी का कुर्बानी हो गया, लेकिन आज भगवान राम आए हैं, हम लोग को सनातन का सिर ऊंचा हो मोदी कर दिए। तो प्रभु श्री राम आए हैं और सनातन का सर ऊंचा हुआ है, ये कहना है इनका। और ऐसे में जो मुद्दों की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो कितना विकास हो पाया है? विकास हुआ है, इससे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता है। जैसे मोदी किया, हम लोग का देश का नाम रोशन किया, भारत आज नंबर 1 पर है, तो वैसे कोई भी नेता आज तक नहीं किया और न करेगा। जो विकास मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ, वो विकास आगे चल के किसी के कार्यकाल में नहीं हो सकता है और ना कभी हुआ था, ये कहना है इनका। और ऐसे में जानने की और कोशिश करते हैं, और भी लोगों से जुड़ते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या इस बार लोकसभा चुनाव है और क्या वोट डालने जाएंगी, मत का इस्तेमाल करेंगी? हाँ, वोटर कार्ड बन गया है और वोट डालने हम लोग जरूरी जाएंगे, जरूर। विकास हुआ है क्या? विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि 60 साल में मतलब इतना नहीं हो पाया कांग्रेस के राज्य में, और ये 10 साल में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। मोदी जी के उसमें मतलब बहुत ये देश भी सुरक्षित है
और सभ्यता संस्कृति भारत की मतलब वो बढ़ रही है। सभ्यता संस्कृति ही मतलब किसी भी देश की पहचान होती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब बचाने की कोशिश की हैं और बहुत ज़्यादा मतलब काम किए मोदी। कार्य हुआ है सभ्यता संस्कृति, हर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो सभ्यता संस्कृति है वो बचाने की कोशिश की गई और बचाया गया है, ये कहना है इनका। और ऐसे में और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या वोट डालने जाएंगे? जाएंगे। हम भारत का नागरिक है, हमारा महान कर्तव्य है जो वोट देना, लेकिन जो हम लोग का अच्छा करेंगे उसी को ही हम वोट देंगे। तो विकास कितना हो पाया है? विकास को किस रूप में देख रही, क्या हुआ है विकास? अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। किसने किया है विकास? अभी तो नरेंद्र मोदी किया है, तो सब कोई सोचता है जो नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। तो देखिए आगे चल के क्या होगा, जो उनका तरफ का होगा तो हम लोग वहीं देंगे, यही बोलना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबका कहना है कि जो विकास की अगर बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए, वहीं इनका कहना है सभ्यता संस्कृति, साथ साथ जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने दी है। और भी लोगों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। लगातार ये अपनी बातें सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। जी क्या कहें? अभी तक विपक्ष में कोई दुल्हा ही नहीं बना कि कौन दुल्हा बनेगा। अभी तक चुनाव ही नहीं हुआ। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि विपक्ष का दूल्हा कौन होगा। यानी 24 की हुकार है, 24 का शंखनाद है, लेकिन विपक्ष की ओर से दूल्हा तैयार नहीं हुआ है। सीधे तौर पे विपक्ष पे कटाक्ष है। और ये जब ये तमाम चेहरे ये बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ती है। और जानने की कोशिश करते हैं और भी लोगों से। कितने सालों से यहाँ पर हैं आप? मुझे यहाँ पर 5 साल हो गए हैं और मुझे इस पृथ्वी पर आए हुए 80 साल हो गए हैं। और इस देश में 60-70 साल तक एक ही पार्टी ने शासन किया जिसका नाम है कांग्रेस। और कांग्रेस के युग में हमारे भारत के जितने वासी थे वो सभी विश्वास से खड़े थे। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से देश का हर कच्चा चिट्ठा खुलने लग गया है। आज उनके हाथों से हमारा देश धीरे धीरे मजबूती से अपने कदम बढ़ा रहा है। और हम सभी की इच्छा है, हम सभी भारतवासियों की इच्छा है कि मोदी जी जब इस देश में आए हैं तो हमारे देश का वो इस तरीके से नाम करेंगे कि सारी दुनिया उनके नाम के आगे सर झुकाएगी। कर्तव्य ही मोदी जी का बहुत बड़ा शब्द है। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी तरक्की हो वो मोदी जी के रिज्यूम में हो। और भारतीय जनता पार्टी आज अपने उस मिशन पर खड़ी है जिस मिशन में खड़ा होने के लिए विरोधी पार्टियों में ऐसा कोई भी कदम नहीं है जो उसके बराबर आ सके। क्योंकि सत्य की परीक्षा होती है हमेशा। और हमारे देश में प्रधानमंत्री जी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आज उनके अगेंस्ट में एक भी इंसान ऐसा खड़ा नहीं है जो कह सके कि मैं देश को चला सकूं। इस भारत को चलाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान इस वक्त सभी दुनिया पूरे भारत लोगों के नज़र में है और वो है श्री नरेंद्र दास मोदी। मैं ये नमन करता हूँ भगवान से। आखिर मोदी ही क्यों, ज़रा ये बताइए। आप कह सकते हैं नमन करते हैं, इस मोदी इसलिए है कि हमारा देश हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदुत्व ज़्यादा है। यहाँ पर अगर जातीयता की बात करी जाए तो हमारा देश इसी आधार पर अलग हुआ था, 2 भाग हुआ था 47 में। एक तरफ मुस्लिम थे, एक तरफ हिंदू थे। आज देश की जनता जितनी भी है वो सभी चाह रही है कि हमारे जो देश है हिंदुत्व रहे। और इसको कदम बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र दास मोदी ये आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सभी को विश्वास है कि इनके चरणों में पूरी जनता नतमस्तक होगी। लेकिन हिंदुत्व की अगर आप बात कर रहे हैं, लेकिन विकास क्या बस धर्म या हिंदुत्व के आधार पर? विकास क्योंकि बहुत अलग चीज़ है। विकास में डेवलपमेंट, कई शिक्षा हो गए, स्वास्थ्य हो गए, तमाम चीज़ें हैं। इसमें किस तरीके से काम हुआ है ज़रा ये बताएं।
विकास के मामले में हमारा देश आज भारत ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज अपने आर्थिक परिस्थिति से बहुत आगे बढ़ रहा है और विकास के मामले में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, हर जगह खुशहाली छा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास उसी वक्त होगा जब चोर का चोरी करने का रास्ता बंद होगा। और ये मोदी जी कर रहे हैं, जो पैसा चोरों के हाथों में जा रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी पैसे से देश का विकास कर रहे हैं, सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ के हर इंसान ये चाहते हैं कि इनके हाथों से विकास हो और विकास हो रहा है। और आने वाले 5 साल के अंदर देखिएगा कि भारत का और विकास होगा, इतना होगा ये विरोधी पार्टी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से मोदी जी ने ये काम किया। अच्छा, विरोधी पार्टियां जो है उनसे इतनी नाराज़गी क्यों? क्योंकि उनका भी कहना है कि जनता से हमें प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, तो उनसे नाराज़गी ज़रा ये बताए क्यों दिखाई पड़ रही है? इसकी सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि विरोधी पार्टी आज तक भारत के विकास के लिए किसी भी तरह का काम करने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि हमारा देश जब आज़ादी हुआ था उस समय इतना गरीब था कि लोगों के पास खाने के लिए भी लाले पड़ते थे। जब से हमारा देश ये आज़ाद हुआ और यहाँ के नेता लोग पर हमारे लोगों ने विश्वास किया तो उनके साथ धोखा ही धोखा हुआ है। उस धोखे को पूरा करने के लिए आज मोदी जी जितना विश्वास से कदम बढ़ा रहे हैं और हम सभी मिलकर उनके पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि आने वाला कल हमारा भारत स्वर्ण अक्षरों में पूरी दुनिया के सामने छाएगा। तो आप सुन सकते हैं इनकी बातें और भी लोगों से जुड़ते हैं। मंदिर, आपने संस्कृति बोला जिसको बोलते हैं कल्चरल वैल्यू। तो इस धरती में हर देश, हर कंट्री के पास अपना अपना कल्चरल वैल्यू है। तो हमारी कल्चरल वैल्यू सनातन धर्म है। नोबडी क्रिएटेड दिस रिलीजन, ये अपने आप पैदा हुआ और हम लोग मानने लगे कि हम हिंदू हैं, जैसे बता रहे हैं हिंदुत्व। आप इसको कुछ भी नाम लीजिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन हमारी ये कल्चरल वैल्यू है। ये कल्चरल वैल्यू फैलते जा रहा है आज। आप दूसरे देशों में जाएंगे तो कहीं कैथीड्रल पाएंगे, तो कहीं मॉस्क पाएंगे, तो हमारे देश में मंदिर क्यों नहीं? इट इज़ आवर बर्थ राइट। जरा एक और सवाल आपसे, क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार अपनी बातें सामने रख रहे हैं और ऐसे में जानना बेहद दिलचस्प है कि अगर बात की जाए झारखंड की सरकार, सोरेन इससे पहले मुख्यमंत्री रहे, तमाम चीज़ इस चीज़ को इसे किस रूप में देख रहे हैं? अगर झारखंड में हाल दिनों में जिस तरीके से चीज़ें चली और लोकसभा चुनाव है, सबसे पहले मैं कहूँ झारखंड स्टेट जो है सबसे बैकवर्ड स्टेट है आज हमारे पूरे। ये पहले नहीं था, पहले उड़ीसा सबसे बैकवर्ड था, आज वो आगे निकल चुका है। द कारण इज़ कि जब से 2000 में इन्होंने सेपरेट किया, बिहार स्प्लिट अप हुआ, तो इन्होंने कोई डेवलपमेंट का नहीं सोचा, पहले करप्शन मनी कमाने के चक्कर में ही रह गए सब। आज ये इंग्लिश में जो बोलता है इट इज़ इन शैम्बल्स। आज ये नहीं जानते कि किसको देखें, क्या संभाले। तो ये मोदी जी क्यों बोला जा रहा है कि बिकॉज सच ए स्ट्रॉन्ग मैन विथ सच स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़, वो आएंगे तो बेसिक मोदी जी फाउंडेशन बनाते हैं, उसका नींव तैयार करते हैं पहले। ये लोग ऊपर से खा के चले जाते हैं। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही बीजेपी चाहिए और मोदी जी जैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। इस कुछ दिन दे, उसके बाद तो जैसे ही ये अभी ये लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे। ये तो कांग्रेस ने कई बार कर चुके हैं। आप रिकॉर्ड गूगल कीजिए, इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कोई अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, विच इज़ रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ये जब चाहे तब चेंज करिए आप। अगर जो हमारे देश में चाहिए उसके हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रीमॉडिफाई करना करिए, किसी ने नहीं रोका। झारखंड के मुद्दों की अगर बात की जाए, झारखंड के विकास की बात की जाए, तो कितना विकास हो पाया था इस सरकार? मैं इतने साल बाहर नौकरी करके आया हूँ तो एक रोड देखा हूँ रांची में, वो बाईपास रोड। दैट इज़ द ओनली रोड। जो सिंगल रोड था पहले वो चौड़ा हो गया, 2-4 रोड चारों तरफ बना दिए हैं। लेकिन ये रोड झारखंड सरकार ने नहीं बनाया, ये सेंट्रल का बनाया हुआ है सब। दीज आर ऑल हाईवेज। NH-33,
ये झारखंड कितना खर्चा किया, इनसे हिसाब मांगिए, जो चीफ मिनिस्टर्स नहीं बता पाएंगे आज। तो दिस इज द मेन इशू, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसे हिंदी में नहीं जानता अकाउंटेबिलिटी। अगर बात की जाए यहाँ के मुद्दे जो, क्योंकि झारखंड के जो मुद्दे हैं उसमें कई चीज़ें हैं, 5वीं अनुसूची हो गई, और फिर ज़रा 1932 के बारे में, अगर 1932 को लेकर के लगातार जो चीज़ें दिखाई पड़ी थी उसके बारे में क्या कुछ सोच? ये गलत है, क्योंकि 1932 से पहले ही हमारे लोग आए हुए हैं। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। इन्होंने बंटवारा का दे दिया कि हम झारखंडी हैं तो ये मेरा ज़मीन 1932 के पहले मेरा ये बताएं जहन में, क्योंकि कई सवाल है और लगातार आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं और ये जवाब कहीं ना कहीं कई चीज़ों को दिखा रहा है, तो लगातार विपक्ष का जो कहना है कि जनता हमारे साथ है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है, जनता किसके साथ है और जनता क्या सोच रही है? जनता के जहन में कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जो होने चाहिए, जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, हो नहीं पाया? मैंने फिर रिपीट करता हूँ, झारखंड एक बैकवर्ड स्टेट है, तो यहाँ ऐसा नहीं कि एजुकेशन लेवल तो यहाँ बहुत ही पुअर था, पहले कुछ भी नहीं था, अब तो धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन आप जाके देखिए कि कितने लड़के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं। आप झारखंड JMM का निकलेगा जुलूस, उसमें देखेंगे मोटरसाइकिल, हज़ारों मोटरसाइकिल लेके लोग लड़के, वो लड़के करते कहाँ हैं? वो पैसा कहाँ से आता है उनके पास फंडिंग के लिए कि वो इतने लड़के को करते हैं? सो मेजर प्रॉब्लम है कि सबको पॉलिटिशियन, सबसे आसान करियर बनाना है तो पॉलिटिक्स में जाओ। ये जब मैं इंजीनियरिंग पास करके पहली बार नौकरी में ट्रेन में जा रहा था तो एक जनरल मैनेजर हमसे पूछा कि क्या करने जा रहे? सर मैं नौकरी ढूंढने। तो बोला ठीक है, एक कहानी सुन लो, वो आप भी सुनिए। उसने कहा 3 दोस्त थे, वो तीनों इंजीनियरिंग किए, एक फर्स्ट डिविजनर था, एक सेकंड डिविजनर और थर्ड डिविजन। उस समय थर्ड डिवीज़न भी हुआ करता था जो हट गया। तो बोला फर्स्ट डिविजनर है, पास किया और वो जाके प्राइवेट कंपनी में जाके नौकरी मिल गया, असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब मिल गया, ज्वाइन कर लिया। सेकंड डिविजनर जो था वो कुछ नहीं समझ में आया, वो सबकी चापलूसी करने लगा और पान की दुकान पे अड्डा मारने लगा। थर्ड डिविजनर भी साथ दिया। तो सेकंड डिविजनर के चाचा मामा काका को पकड़ के उसने किसी तरह सरकारी नौकरी ले ली, वो जैसे कि बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और क्या है। थर्ड डिविजनर देखा कुछ नहीं है तो चाकू छुरा चलाना शुरू कर दिया और गुंडा बन गया। गुंडा से वो पॉलिटिशियन बन गया। तो 20 साल बाद देखा गया तो असिस्टेंट इंजीनियर जो फर्स्ट डिविजनर था वो जनरल मैनेजर बन के बैठा उसी कुर्सी में। सेकंड डिविजनर वाला कलेक्टर बन के करोड़ों पीट रहा है और थर्ड डिविजनर सबको चरा रहा है। वो MLA MP बन के सबको नचा रहा है। तो भैया ये दुनिया किस तरफ जा रही है? तो आप सुन सकते हैं कि जनता लगातार अपनी बात कह रही है, जिसमें सीधे तौर पे वार था उस हर शख्स पे जो लूट रहा है। अगर आगे बात की जाए, क्या वोट डालने जाएंगे? वोट जरूर डालने जाएंगे। वोट डालने जाएंगे। क्या मुद्दों को लेकर के क्या कुछ चलता है दिमाग में? तो मुद्दे को लेकर ही वोट होगा। किन किन मुद्दों को लेकर के क्या है? हम नरेंद्र मोदी काम से बहुत खुश हैं, इसलिए उसी को विकास हुआ है? विकास हुआ है नरेंद्र मोदी का के द्वारा विकास हुआ है। अच्छा विकास हुआ है। कितना विकास हो पाया? क्या कुछ विकास में मिला है बताइए। अच्छा ही विकास हुआ है, अच्छे विकास हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार जो लोग हैं वो अपनी बातों में बीजेपी और प्रधानमंत्री को लेकर के कई चीज़ें सामने रख रहे हैं, जिसमें से इनका कहना है कि पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है वो किसी भी सरकार में नहीं हो पाया। वहीं इनका ये भी कहना था कि इस बार भी हम वोट डालेंगे और वोट डालने के दौरान जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे भी बातचीत रही। उन मुद्दों में इन लोगों ने जिस तरीके से अपनी बातें कही वो जानना बेहद दिलचस्प रहा। अपने सहयोगी दीपक के साथ मैं लिजा सिंह, TV 45 के लिए रांची से। करप्शन की टीम कहाँ जाएगी? ये क्या लीड करेंगे? ये आपस में ही। मंदिर तो बना है, भगवान साक्षात हम लोग को आए, इतना दिन इंतजार कर कर के कितना आदमी चले गए, कितना आदमी का कुर्बानी हो गया। भारत का नागरिक है, हमारा महान कर्तव्य है
जो वोट देना, लेकिन जो हम लोग का अच्छा करेंगे उसी का ही हम वोट देंगे। विकास के मामले में हमारा देश आज भारत ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज अपने आर्थिक परिस्थिति से बहुत आगे बढ़ रहा है।